Hello students, welcome back on my YouTube channel Learning Universe. In this video, we are going to study worksheet number 29 for class 7th. In this worksheet, we are going to learn adverb, its definition and how we can use it. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 है। सबसे पहले अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम रखेंगे, लिखेंगे। अब हम शुरू करते हैं एडवर्ब के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आई वी हैव लर्न दैट एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव और एंड अनदर एडवर्ब। तो आपको पता है कि जो एडवर्ब होता है किसी क्रिया की विशेषता या तो बतलाता है, या तो एडजेक्टिव की, या तो किसी एडवर्ब की। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे हम कहते हैं ब्लैक डॉग, तो डॉग नाउन हो गया। कैसा है? ब्लैक, यानी क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को। लेकिन अगर किसी वर्ब को, जैसे रन फास्ट, तो तेज, तो व्हाट, तेज क्या कर रहा? रन, दौड़ रहा, तो ये एडवर्ब हो गया। यानी वर्ब जो है किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब वर्ब को, या तो किसी एडजेक्टिव को, या तो किसी अनदर एडवर्ब को। तो ये चीज़ जान लीजिए। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। द कार मूव स्लोली, धीरे धीरे मूव कर रही है, यानी चल रही है। तो ये जो स्लोली है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा? इस वर्ब मूव को, मूवने मतलब चलने की जो क्रिया है, इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। मतलब जो वर्ब का करने का तरीका है उसको बता रहा है। दूसरा है आई सॉ ए नोटबुक देयर, मैंने वहाँ पे एक नोटबुक देखी। आई सॉ ए नोटबुक देयर, वहाँ पे एक नोट देखी। जो देयर है ये क्या कर रहा है? कहाँ पे नोटबुक देखी? वहाँ पे, यानी जो देयर ये प्लेस बता रहा है, ये एडवर्ब और प्लेस है। ये किसी वर्ब को नहीं कर रहा, बाकी किसी प्लेस को कर रहा है, यानी ये किसी ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि जो प्लेस है उसको बता रहा है। सी वन द रेस यस्टरडे, अब उसने क्या है? कल, वन द रेस यस्टरडे, तो व्हेन सी विन द रेस यस्टरडे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, यानी कल जीता। तो टाइम को बता रहा है, तो यानी ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? टाइम। दे गो आउट फॉर लंच वीकली, वो कभी कभी लंच के लिए जाते हैं। वीकली मतलब ये हफ्ते में एक बार लंच करने के लिए जाते हैं, वीकली जाते हैं। तो यानी ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वीकली या मंथली, मंथ में एक बार, या जैसे भी चीज़ें होती हैं, या ईयरली होता है, जैसे ही कम्स ईयर ईयरली, वो एक बार आता है, या मंथली। तो ये आप फ्रीक्वेंसी बताता है, तो उसको वीकली यूज़ के लिए फ्रीक्वेंसी है। योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अब देखिए ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये डिग्री मतलब कोट, मतलब ये नहीं होता कि कोट ही होता है। जैसे डिग्री आप जानते हैं, गो वेंट गॉन, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो एक्सट्रीमली डिग्री बता रहा, यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव, किसको? ब्यूटीफुल को। तो आपने देखा कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कैसे कर रहा है, ये ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे प्लेस के बारे में बता रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सॉरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई बता रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को या नाउन को, सॉरी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और उस हिसाब से इस कितने प्रकार का होता है, अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार क्या होते हैं? 5 प्रकार का होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो काम करने के तरीक़ों को बताए। एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जिस टाइम पे काम हो रहा है उसको बताए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वर्ब यानी जो जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस में बताया गया है उसके प्लेस को बताया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री को बता रहा है, यानी उसकी किस कोट में है, कितना ज़्यादा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो किस फ्रीक्वेंसी में काम हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में चीज़ें हो रही हैं उसको बता रहा है। तो समयावधि में उसको हम फ्रीक्वेंसी का बोलते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के हो गए। अब बच्चों क्या है, आपको
Fill the blank with suitable adverb given in the box and write the kind of adverb in each sentence. One example has been done for you. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आपके पहला जो है एग्जाम्पल कर दिया गया है, आपको इनमें से 1 2 3 4 5 अभी दिए गए हैं, तो आपको एक यहाँ इन्होंने फिल कर दिया है और एडवर्ब का काइंड बताना है। तो जैसे ही ईट्स ईजिलेंट काल्मली, तो क्या हो गया यहाँ पे कामली मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, ये लंच करने के तरीके को बता रहा है, तो कामली हो गया मैनर। अगला है रमेश टेक्स कॉफ़ी ओकेजनली आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी बता रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ओकेजनली भरेंगे, कहाँ पे, किस में, दूसरे नंबर पे। तो OCASIONALLY ओकेजनली, और कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड है द वाटर ऑफ रिवर वाज राइजिंग ग्रेजुअली, ये यहाँ पे भरेंगे और ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। सॉरी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर सो वी लिसन टू इट केयरफुली, तो केयरफुली भरेंगे, ये भी किस तरह से सुना, केयरफुली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, तीसरे में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम इसमें आते हैं सी विल बिगिन टू डांस, सी विल बी, क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए हमने केयरफुली भर लिया, ओकेजनली फिल कर लिया और ग्रेजुअली। यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो सी विल यहाँ पे केयरफुली आ जाएगा और यहाँ पे कामली आ जाएगा थर्ड में। यहाँ पे आप कामली भरेंगे और यहाँ भी मैनर आएगा, सी विल केयरफुली बिगिन द डांस, और आई कैन नॉट फाइंड हिम सून यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सून टाइम पे है तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। कॉफ़ी में ओकेजनली आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। सी टेक्स कॉफ़ी ओकेजनली, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। द वाटर ऑफ रिवर इज राइजिंग ग्रेजुअली में मैनर पे आ जा रहा है। केयरफुली, ये भी कामली, ये भी मैनर पे आ जाएगा। सी विल केयरफुली, ये भी मैनर पे आ जाएगा। तो बाकी सब मैनर हैं, लास्ट वाले पे टाइम आएगा और थर्ड वाले पे, सेकंड वाले पे फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये बच्चों आपने भर लिया, इसे आप करके अपने टीचर से चेक कराएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का